गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। नमस्कार। मैं DS बघेल लर्न विद एवरग्रीन के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से युद्ध स्तर पर, जी हां, अपनी पढ़ाई करने में आप व्यस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पिछले दिनों से हम ज्योग्राफी की कुछ क्लासें आपको दे रहे हैं, उसी में थोड़ा सा आगे देखते हैं। हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम आपके भारत का भौतिक स्वरूप, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे थे और इसी में हिमालय की हमने चर्चा की थी। जी हाँ, हिमालय। तो देखिए, बड़े ध्यान से हम चीज़ों को समझते हैं, बड़े आराम से। तो हिमालय के बारे में हमने देखा और हिमालय को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये आप समझ पा रहे हैं, 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। एक हमने देखा सबसे पहले महान हिमालय, जिसके बारे में चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। महान हिमालय, और इसके बाद मध्य हिमालय। जी हाँ, मध्य हिमालय। और उसके बाद में एक और है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक। तो हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। किसके बारे में? महान हिमालय या बृहत हिमालय। क्लियर है? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब मध्य हिमालय के बारे में और शिवालिक के बारे में आज हम देखते हैं इस क्लास में। तो बड़े आराम से चीज़ों को समझेंगे। जहां मानचित्रों की आवश्यकता पड़ेगी वहां मानचित्र के माध्यम समझेंगे, और वैसे तो वैसे। और जिस किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, तो आप दरअसल कमेंट आप ज़रूर करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मनोबल मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो अब देखते हैं आगे। तो ये जो महान हिमालय के बाद की जो पर्वत श्रेणी है, मध्य हिमालय, इसे हम समझते हैं। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, इसको अन्य नाम भी है इसका। मध्य हिमालय के बाद इसको एक और नाम से भी जानते हैं, मध्य हिमालय। तो देखिए, इसे किस किस नाम से जानते हैं। इसे एक नाम से जानेंगे, एक नाम से इसे जानेंगे हिमाचल हिमालय। क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय के नाम से इसे जानते हैं, हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। एक और इसका नाम है, क्या नाम है? लघु हिमालय। क्या? लघु हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय। जी हाँ, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझिए। मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय। क्लियर है? कुछ भी कह दे, मध्य हिमालय कह दें तो बड़ा आसान ही है। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले ये महान हिमालय था, उसके बाद में ये आपका मध्य हिमालय है, और ये सबसे लास्ट में यहाँ पर ये शिवालिक है। तो ये 3 इसके हिस्से हैं। अभी हमने चर्चा की और पिछली क्लासों में भी हमने बताया। तो मध्य हिमालय जो इसका नाम है वो तो बड़ी आसानी से समझ में आता है। मध्य हिमालय क्यों है? क्योंकि ये बीच में है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात ये, लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय भी इसको आपको ध्यान में रखना है। हिमाचल हिमालय बोलेंगे तब भी आप इसी को समझेंगे। क्लियर है? ये है आपका हिमाचल हिमालय, और लघु हिमालय बोला जाएगा तब भी आप इसी को समझेंगे। मध्य हिमालय तो ये है ही है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो ये शिवालिक सबसे दक्षिण वाली है श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। सबसे उत्तर वाली है हिमालय के बारे में, तो ये महान हिमालय है। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। इसके नाम तो क्लियर आपको पता चल गया, नाम इसके। इसे इंग्लिश में अगर हम बोलें तो लेसर हिमालय कह सकते हैं। क्या? लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, लेसर हिमालय हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं। तो मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, ये कुछ है। ठीक है? अब इसकी जो ऊंचाई है वो 3500 ऊंचाई है। 3500 से
ऊंचाई, ऊंचाई है 3500 से 4000 मीटर। जी हाँ, इसमें 3500 से 4000 ऊंची चोटियां देखने के लिए मिलती हैं, 3500 से 4000। और ये जो कैसा है, ये टूटा फूटा है। कैसा है? टूटा फूटा है, टूटा फूटा है, टूटा फूटा है। ये महान हिमालय की तरह एकदम ऐसा नहीं है कि इस तरीके से एकदम इस तरीके से ये हो, महान हिमालय की तरह कहीं बीच में टूटा फूटा ना हो, लेकिन ये टूटा फूटा है। कैसा है तो एक बार हम देखते हैं। ये देखिए, थोड़ा बना करके हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से है ये है, ठीक है। यहाँ पर फिर ये है, फिर यहाँ ये है, और फिर इस तरीके से ये है। इस तरीके से देखिए ये 4 हिस्से आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ समझिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो चोटियाँ हैं ये देखिए इस तरीके से ये पर्वत चोटी हैं। ये है एक ये है, और ये है इस तरीके से, और यहाँ पर एक ये है। क्लियर है? ये है आपका कौन सा? मध्य हिमालय, यानी हिमाचल हिमालय है ये आपका। तो ये जो है, समझ पा रहे, ये जो है इधर वाली जो है, इसे बोलते हैं पीर पंजाल। पीर पंजाल, जी हाँ, पीर पंजाल श्रेणी। ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। इधर जो है आपकी धौलाधर पर्वत श्रेणी है, और यहाँ इसे मसूरी नागटिब्बा श्रेणी है ये। और ये जो है महाभारत श्रेणी है। जी हाँ, ये महाभारत श्रेणी है। तो ये मध्य हिमालय आप पढ़ रहे हैं, हिमाचल हिमालय। बड़े ध्यान से देखिए, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी नागटिब्बा श्रेणी, और ये महाभारत श्रेणी। तो ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ये कहाँ पर है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है ये। जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में है। आपसे प्रश्न पूछा जाए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो आप बताएंगे मध्य हिमालय का भाग है, हिमाचल हिमालय का भाग है, लघु हिमालय का भाग है। यानी जो भी ऑप्शन में हो इन तीनों में से उसे आप बता देंगे। जी हाँ, ठीक है। उसके बाद में अगर हम धौलाधर श्रेणी के बारे में बात करें, तो ये है हिमाचल में। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश में है ये, हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो है ये उत्तराखंड में है, आपकी उत्तराखंड में है। मसूरी नागटिब्बा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये महाभारत जो पर्वत श्रेणी, ये नेपाल में है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में। तो यानी मध्य हिमालय, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय का भाग है, हिमाचल हिमालय का भाग है। लघु हिमालय का कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी नागटिब्बा उत्तराखंड में है। और महाभारत श्रेणी ये नेपाल में है। तो ये है आपका मध्य हिमालय। जी हाँ, यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो है ये सबसे ऊंची है। ये जो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है, समझ पाए, ये सबसे ऊंची क्या, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है किसकी? इसकी मतलब मध्य हिमालय की है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और किसकी है? मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय यानी मध्य हिमालय लिख दें, हिमाचल हिमालय लिख दें, या फिर लघु हिमालय की। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए
इतना ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम और अगर आगे बढ़ें तो देखिए यहीं पर थोड़ा सा चीज़ों को समझिए। यहाँ पर तो ये जो हिमालय हैं ये जो हिमालय हैं, तो यहाँ थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको। ये जो हिमालय हैं, ये जो इस तरीके से ये जो पर्वत हैं, तो इन पर्वतों पर थोड़ा ये दूसरे कलर से बनाते हैं तो समझाने में आसानी होगी। देखिए इन पर्वतों पर, यहाँ पर जैसे इस तरीके से ये पर्वत है, ये पर्वत है, तो यहाँ पर इन पर्वतों पर क्या है, कुछ घास है। यहाँ पर घास वगैरह उगाती है, इन पर्वतों पर कुछ घास वगैरह उगाती है यहाँ घास। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये घास है तो ये इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में इसे अलग नाम से जानते हैं और उत्तराखंड में इसे अलग नाम से जानते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में अलग नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में अलग नाम से जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में इसे बोलते हैं मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग कहते हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में इसे मर्ग बोलते हैं। और जैसे कुछ उदाहरण भी हैं, आपने सुने होंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये आपने सुना भी होगा। सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो देखते हैं सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये घास के क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग बोलते हैं और ये सोनमर्ग, गुलमर्ग उसी के उदाहरण हैं। उत्तराखंड में इसे प्यार या बुग्याल के नाम से जानते हैं। प्यार या बुग्याल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड में इन्हें प्यार या बुग्याल के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे मध्य हिमालय को लेकर के, यानी लघु हिमालय को लेकर के। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो और चीज़ों को समझ लेते हैं। ये जो हिमालय हैं, समझ पा रहे हैं, ये जो हिमालय हैं, तो इनके बीच में देखिए ये जो पर्वत हैं, इनके बीच में क्या होता है कि इस तरीके से ये है, मान के चलिए ये पर्वत हैं, तो इन पर्वतों के बीच में ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, इसको घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं इसको। ये जो क्षेत्र है इसको घाटी बोलते हैं, ये घाटी है। तो इस प्रकार की कई घाटियां होती हैं। तो इस प्रकार की ये जो घाटियां हैं, आमतौर पर इसमें दो प्रकार की घाटियां देखने के लिए मिलती हैं। एक यू आकार की घाटी और एक होती है वी आकार की घाटी होती है। वी आकार की घाटी होती है। ये जो यू आकार की घाटी हैं, इनका जो निर्माण होता है वो ग्लेशियरों के द्वारा होता है। ग्लेशियर बोले तो आप जानते हैं हिमानी यानी हिमनद, समझ पा रहे हैं, ग्लेशियर हिमनद। और वी आकार की घाटियों का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा होता है। नदियों से, किससे होता है? नदियों से इनका निर्माण होता है, इनका ग्लेशियर से निर्माण होता है। जी हाँ, यानी पर्वतों के बीच में दो पर्वतों के बीच में घाटियां होती हैं। यू आकार की घाटी, बी आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का निर्माण ग्लेशियर से होता है और बी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? बताइए, किससे होता है? नदियों से होता है। तो इन हिमालयों के बीच में कुछ घाटियां हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण घाटियों को हम देख लेते हैं। समझ पा रहे हैं? तो कुछ महत्वपूर्ण घाटी, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण घाटी यानी प्रमुख घाटियां देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक है आपके इसमें जम्मू कश्मीर में एक घाटी है। जम्मू कश्मीर,
तो जम्मू कश्मीर में एक घाटी है कश्मीर घाटी। कौन सी है? कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। घाटी को इंग्लिश में वैली बोलते हैं, तो कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी ये जम्मू कश्मीर में है। क्लियर है? समझ पा? लेकिन ये किस किस के बीच में है? किस किस के बीच में है? ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। ये जो है महान हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, लघु हिमालय के बीच में। समझ पा रहे हैं? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, के बीच। समझ पा रहे हैं? देखिए, तो ये जो जम्मू कश्मीर में एक घाटी है, कश्मीर घाटी है, ये किस में है? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है कश्मीर घाटी। इसके बाद में कुछ घाटियां उत्तराखंड में भी है। तो देखिए, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश की पहले देख ले रहे हैं एक क्रम से। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश घाटियों के बारे में आपने सुना होगा। एक है, आपने देखा होगा, कुल्लू, कुल्लू घाटी, कुल्लू है, ये आपने सुना होगा। कांगड़ा के बारे में सुना होगा, कांगड़ा है, कुल्लू है, कांगड़ा है, लाहौल स्पीत है, लाहौल स्पीत, ये कुछ घाटियां हैं। जी हाँ, ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी, कांगड़ा, कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीत घाटी, ये कुछ घाटियां हैं। उसके बाद में उत्तराखंड में अगर देखें, उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, फूलों की, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यहाँ, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। और उसके अलावा एक और है सिक्किम में। सिक्किम में अगर हम देखें, सिक्किम, तो यहीं लिख दे रहा हूं मैं, सिक्किम में है, थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, सिक्किम, सिक्किम में है चुम्बी घाटी। आपने इसका नाम सुना होगा, चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी। तो ये कुछ प्रमुख घाटियां हैं। बड़े ध्यान से एक बार हम फिर रिवाइज कर ले रहे हैं। इन्हीं पर्वतों के बीच में कुछ घाटियां हैं, और घाटियां यू आकार की होती हैं जिनका निर्माण ग्लेशियर से होता है, और वी आकार की होती हैं जिनका निर्माण किससे होता है? नदियों से होता है। तो जम्मू कश्मीर में घाटी है कश्मीर घाटी, ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। जी हाँ, ये हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा है, लाहौल स्पीत है। समझ पा रहे हैं? कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? आप बताएंगे उत्तराखंड में है। चुम्बी घाटी भारत के किस राज्य में है? सिक्किम में है। क्लियर है? ये कुछ महत्वपूर्ण घाटियां रही। अब इन घाटियों में कुछ शहर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई नहीं रहता है, ऐसा ही पड़ा है, नहीं नहीं, यहाँ पर लोग रहते हैं। इन घाटियों में जो नगर बसाए जाते हैं, जो शहर बसाए जाते हैं, जो सिटी होते हैं, वो हिल स्टेशन उन्हें कहते हैं, और वो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं और लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। तो कुछ प्रमुख हिल स्टेशनों को हम देखते हैं, समझ लेते हैं। कुछ मतलब पर्यटन स्थल हैं, हिल स्टेशन हैं, उनको समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं कुछ के नाम। तो कुछ हैं, देखिए। अब देखिए कुछ हिल स्टेशन, पर्यटन स्थल, प्रमुख हिल स्टेशन, प्रमुख हिल स्टेशन, प्रमुख हिल स्टेशन।
हिल स्टेशन। तो देखिए यहां पर उत्तराखंड में, पहले हिमाचल प्रदेश देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में कुछ हिल स्टेशन हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा शिमला। जी हाँ, मन कर रहा होगा चलो शिमला घूम आए, समझ पा रहे हैं, शिमला घूम आए। और उसके बाद में यहीं पर है आपका क्या है, हिमाचल धर्मशाला। क्या है, धर्मशाला है, धर्मशाला। और बहुत सुना होगा आपने, लोग जाते हैं आमतौर पर, अब मुझे पता नहीं कि कब जाते हैं, शादी से पहले जाते हैं या बाद में जाते हैं कुल्लू मनाली। जी हाँ, कुल्लू मनाली। जी, कुल्लू मनाली, ये मुझे पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या कैसे है। जल्दी हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तब आपसे रूबरू अच्छी तरीके से हो पाएंगे, आपकी बातों को सुन पाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, ये कुल्लू मनाली, ये कुछ प्रमुख हिल स्टेशन हैं। उसके बाद में उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है क्या क्या है भाई बताइए। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में अगर देखें तो यहाँ पर है रानीखेत। जी, रानीखेत है मसूरी, मसूरी, नैनीताल, नैनीताल, और है आपका अल्मोड़ा। जी हाँ, अल्मोड़ा। ये कुछ हिल स्टेशन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और एक बार जब आपकी यूपी पुलिस की नौकरी लग जाए तो जाइएगा ज़रूर। जी हाँ, तभी तो आनंद होगा। पता लगा ऐसे ही चल दिए बिना कुछ किए, नौकरी फोकरी लगी नहीं, और भाई साहब स्थिति बड़ी ख़राब है बेरोज़गारी की। अगर आप बेरोज़गार हैं तो घर में भी इज्जत मतलब ऐसी होती है लई दई। पिताजी यानी बापू या चाचा, जो भी आप कहते हो, पापा, बड़े पापा, तो इज्जत नहीं है, समझ पा रहे हैं। लात मार के कभी भी घर से निकाले जा सकते हो, इसलिए नौकरी पाना बेहद ज़रूरी है। और अब मैं क्या कहूँ, खैर कोई बात नहीं। तो उत्तराखंड यानी ये जो हिल स्टेशन है, ये आप जब नौकरी यानी वर्दी के साथ, ओहो वर्दी के साथ कुछ बात ही अलग होगी। रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, ओहो अल्मोड़ा, क्या बात है। ठीक है, ये उत्तराखंड में। और उसके बाद थोड़ा सा अगर देखें और देखें, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, अल्मोड़ा। तो एक और है पश्चिम बंगाल में, देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग। क्या है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। जी हाँ, दार्जिलिंग। ये कुछ प्रमुख हिल स्टेशन रहे हैं, तो और भी, लेकिन आपकी परीक्षा नज़दीक है, मटेरियल तो बहुत सारा है। हम आपको आगे चल कर के जब शुरू कराएंगे सभी परीक्षाओं के लिए कुछ लेकर के आएंगे, जल्दी कुछ अनाउंस करेंगे आपके लिए बड़ा, वहाँ पर आपको बहुत विस्तार से कराएंगे। यहाँ पर आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए चीज़ें आपको करा रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये भी कम नहीं है। ठीक है, तो प्रमुख हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, उत्तराखंड में रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पश्चिम बंगाल में है आपका दार्जिलिंग। क्या है, दार्जिलिंग है। सिक्किम के बारे में बातचीत करें, और अगर सिक्किम देखें तो लाओ एक आध और बता दे रहे हैं। सिक्किम, सिक्किम में भी एक, उसका नाम है पोलिंग। क्या है, पोलिंग। जी हाँ, है। अब आप कहें सर पोलिंग तो वो जो बूथ वाली जो वोट वगैरह डालते हैं, जी नहीं, ये है हिल स्टेशन है, पोलिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन रहे। तो ये था आपका मध्य हिमालय। अब देखते हैं उसके बाद कौन सा है, शिवालिक हिमालय के बारे में बात कर लेते हैं। शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक के बारे में देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, खैर, लेकिन फिर भी है। तो शिवालिक,
शिवालिक के बारे में बड़े ध्यान से चीजों को आप समझिए। देखिए, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय है, समझ पा रहे हैं? जो शिवालिक हिमालय है आपका, ये जो शिवालिक हिमालय है, एक तो ये सबसे दक्षिण में है, सबसे दक्षिण में है। सबसे दक्षिण का मतलब ये है कि देखिए, आप ऐसे समझिए इस तरीके से, ये है आपका सबसे यानी महान हिमालय, उसके बाद में बीच में ये हुआ आपका मध्य हिमालय, और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है आपका, ये है आपका कौन सा, शिवालिक। तो ये उत्तर में, सबसे उत्तर में हिमालय, ये मध्य में, बीच में, और ये सबसे दक्षिण में। एक बात समझिए, इसके बाद में यहाँ पर जो क्षेत्र है वो क्या है, मैदान आ जाता है। यहाँ पर ये मैदान है, तो ये मैदान है। तो आपसे पूछा जाए मैदान के उत्तर में कौन सी हिमालय की पर्वत श्रेणी है, मैदान के उत्तर में यानी ऊपर, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, यानी ये वाली हो जाएगी आपकी पर्वत श्रेणी। कौन सी हो जाएगी, ये शिवालिक है। मैदानों के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है बताइए, शिवालिक है। और शिवालिक के दक्षिण में क्या है, मैदान है, उत्तर के मैदान है। जी हाँ, तो हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं शिवालिक के बारे में। तो शिवालिक एक तरीके से ये हिमालय के गिरपाद बोलते हैं। ये हिमालय के, इनको क्या बोलते हैं हम, गिरपाद बोलते हैं। इनकी बात समझ नहीं पा रहे, ये गिरपाद क्या होता है। गिर का मतलब होता है पर्वत, गिर का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। गिर का मतलब क्या होता है, पर्वत, और पाद यानी पैर, यानी पर्वत के पैर। जी हाँ, पर्वत के पैर नीचे ही तो होते हैं, अरे भाई नीचे ही तो हैं। तो देखिए, ये पर्वत है, इसके जो पैर हैं वो नीचे की तरफ हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिमालय के गिरपाद, जी हाँ, पर्वत के पैर। इसकी ऊंचाई के बारे में बातचीत करें, ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी सबसे कम है, ऊंचाई इसकी सबसे कम है, वो है 900 से लेकर के 1100 मीटर। जी हाँ, 900 से लेकर के 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 900 से 11 तक इसकी ऊंचाई है। और ये जो बना हुआ है, ये किससे मिलकर के बना है, मुलायम चट्टानों से, मुलायम चट्टानों से मिलकर के बना है, मुलायम चट्टानों से, मुलायम चट्टानों से ये बना है, मुलायम चट्टानों से। यानी हिमालय जो ये बना है, हिमालय का ये जो दक्षिणी जो हिस्सा है, शिवालिक हिमालय, ये कैसी चट्टानों से बना है, मुलायम चट्टानों से। और ये मुलायम चट्टानों से बनने के कारण जो नदियां यहाँ से जो निकलती हैं, नदियां जो निकलती हैं हिमालय से, तो सबसे ज़्यादा जो काटती हैं वो इसी को काटती हैं, किसको, शिवालिक का ही सबसे ज़्यादा कटाव होता है। जी हाँ, शिवालिक का ही, क्योंकि चट्टानें कैसी हैं, मुलायम हैं। तो इसके बाद अगर हम और देखें, यहाँ पर जो कुछ चीज़ें हैं, क्या है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बात को समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें जो कुछ घाटियाँ हैं, समझ पा रहे हैं, कुछ घाटी हैं, उनको दून कहते हैं। क्या बोलते हैं, दून कहते हैं। समझ पा रहे हैं, घाटियों को क्या बोलते हैं, दून है, घाटियों में क्या कहते हैं, दून। और आपने सुना होगा देहरादून, देहरादून दून कहते हैं और द्वार कहते हैं। घाटियों को दून और द्वार के नाम से जानते हैं। और हरिद्वार, हरिद्वार, इन घाटियों में ये बसे हुए कुछ शहर हैं। जी हाँ, दून यानी घाटियाँ, द्वार घाटियाँ, देहरादून, हरिद्वार। मेरी बात यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। ये शिवालिक को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। हिमालय की गिरपाद, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, मुलायम चट्टानों से बना है, घाटियों को दून या द्वार कहते हैं, देहरादून और हरिद्वार। तो ये कुछ चीज़ें हैं, सबसे दक्षिण में है।
तो एक बार जितना भी आपको अभी बताया गया है, समझाया गया है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बातचीत की किसके बारे में, चर्चा की, आज हमने बातचीत की मध्य हिमालय को लेकर के। तो मध्य हिमालय यानी लेसर हिमालय, इसी को हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय के नाम से हम जानते हैं। ऊंचाई कितनी है, 3500 से लेकर के 4000 मीटर है, और ये कैसा है, टूटा फूटा है। जी हाँ, कैसा है, टूटा फूटा है। तो देखिए, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा सीढ़ी, महाभारत सीढ़ी, ये 4 भागों में ये डिवाइडेड है। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है किसकी, मध्य हिमालय की यानी हिमाचल हिमालय की यानी लघु हिमालय की। धौलाधर श्रेणी है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है धौलाधर। नागटिब्बा मसूरी, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। जी हाँ, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। और महाभारत जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर है, नेपाल में है। समझ पा रहे हैं। और ये सभी का सब किसका हिस्सा है, लघु हिमालय का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है इतना आपके समझ में आ रहा होगा। इन पर्वतों पर कुछ ये इस तरीके से घास है, यहाँ पर कुछ घास है, घास के कुछ क्षेत्र हैं, और उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं मर्ग। क्या बोलते हैं, मर्ग। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग बोलते हैं। और ऐसे कुछ उदाहरण हैं, सोनमर्ग और गुलमर्ग। जी हाँ, उत्तराखंड में इसे बोलते हैं प्यार या बुग्याल। क्या बोलते हैं, प्यार या बुग्याल। इसके बाद में हमने चर्चा की आगे चर्चा की। इसके बाद में हमने इन्हीं हिमालय पर्वतों में 2 पर्वतों के बीच में कुछ घाटियां पाई जाती हैं, घाटी होती हैं। और उन्हीं ये घाटी 2 प्रकार की सामान्यतः आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक ये यू आकार की घाटी, देखिए ये यू आकार की घाटी है, और ये वी आकार की घाटी। यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है, ग्लेशियर से। और बी आकार की जो घाटी है उसका निर्माण किससे होता है, नदियों से होता है। और ऐसी कुछ प्रमुख घाटियां देखिए, जम्मू कश्मीर में देखें तो ये कश्मीर घाटी है, लेकिन ध्यान रखना है ये कश्मीर घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ घाटियां हैं। कुल्लू घाटी नाम सुना ही होगा आपने, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ये कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं जो यहाँ पर आपको बताई गई हैं। उत्तराखंड में ये प्रश्न पूछा गया है, फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। और ये चुंबी घाटी कहाँ पर है, सिक्किम में है। जी हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण घाटियों हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कुछ ही घाटियों पर, इस घाटियों पर ही हिल स्टेशंस हैं। और उन हिल स्टेशनों में हमने कुछ प्रमुख हिल स्टेशन देखे। हिमाचल प्रदेश में आपने पता ही आपको शिमला है, पर्यटन स्थल है, धर्मशाला, और ये कुल्लू मनाली। इससे तो आप अनजान नहीं होंगे। अगर कुछ नहीं सुना होगा तो कुल्लू मनाली तो आपने सुना ही होगा। उत्तराखंड में रानीखेत, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। जी हाँ, जब वर्दी का सपना आपका पूरा हो जाए तो जरूर जाना रानीखेत। जी हाँ, मसूरी, अल्मोड़ा, जो इच्छा करे, बिल्कुल जी हाँ, जाएं जरूर। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, क्लियर है। और सिक्किम में आपका पोलिंग। जी हाँ, ठीक है। इसके अलावा अब देखते हैं लास्ट में शिवालिक हिमालय। हमने फिर उसके बाद में देखा शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणी है, हिमालय का तीसरा हिस्सा है, ये सबसे कम है, क्लियर है, कम ऊंचाई है, इसमें सबसे कम ऊंचाई है। हिमालय के गिरपाद यानी हिमालय के पैर, ऊंचाई कितनी है, 900 से लेकर के 1100 मीटर। और मुलायम चट्टानों से ये बना है, मुलायम चट्टानों से बना है, जिस कारण क्या हुआ कि नदियों ने इसे काफ़ी मात्रा में काट दिया। यानी इसके जो अवसाद हैं उनका दरअसल ये बहुत ज़्यादा कट गई, क्योंकि चट्टानें मुलायम थी। नदियाँ इन्हीं को जाकर के लेकर के आती हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं के अवसाद लेके आती हैं। दून, द्वार घाटियों को कहते हैं, समझ पा रहे हैं, किसको कहते हैं, घाटियों को कहते हैं। और देहरादून, हरिद्वार, ये कुछ घाटियों में बसे हुए शहर हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। हिमालय यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन अब आप कहें लेकिन क्या, हिमालय का एक और आधार पर विभाजन किया गया है। किस आधार पर, नदियों के आधार पर। तो उसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन
एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। देखिए, नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर, समझ पा रहे हैं, विभाजन। हिमालय का विभाजन, विभाजन, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, यानी ये जो है नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो देखिए, डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। तो ये 4 भागों में इसका डिवाइड किया गया, 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे एक जो पहला नंबर है जो डिवाइड किया गया है वो है, यहाँ पर है पंजाब हिमालय। क्या है? पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय, इसी को हिमाचल हिमालय क्या बोलेंगे? हिमाचल हिमालय, पंजाब हिमालय या हिमाचल हिमालय के इसी नाम से हम जानेंगे। क्लियर है? सॉरी, हिमाचल नहीं, ये कश्मीर हो जाएगा यहाँ पर, कश्मीर हिमालय। क्लियर है? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। क्लियर है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। दूसरा है, एक और है दूसरा, दूसरा है यहाँ पर, दूसरा है ये, दूसरा है यहाँ पर कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। और तीसरा है यहाँ पर, नंबर 3 है नेपाल हिमालय। जी हाँ, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय है। चौथे नंबर पर है यहाँ असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय, असम हिमालय है। तो बड़े ध्यान से आप चीजों को समझिए। जी हाँ, तो 4 भागों में डिवाइड है, नदियों के आधार पर 4 भागों में इसका विभाजन है। और ये जो विभाजन है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये जो विभाजन किया गया है ये सिडनी बुर्राड ने किया है। किसने किया है? सिडनी बुर्राड ने। ठीक है, सिडनी बुर्राड ने, नदियों के आधार पर सिडनी बुर्राड, सिडनी बुर्राड के द्वारा ये विभाजन किया गया है। किसके आधार पर विभाजन किया गया? किसने किया है? सिडनी बुर्राड ने ये विभाजन किया है। जी हाँ, नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया है? सिडनी बुर्राड ने। तो कितने भागों में? 4 भागों में किया है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय एक ही बात है, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। आप समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पंजाब हिमालय है, ये जो पंजाब हिमालय है, ये जो सिंध से लेकर के, सिंध नदी से लेकर के, सिंध यानी इंडस नदी से लेकर के सिंधु से कहां तक? सतलज, सतलज नदी तक समझ पा रहे हैं? सिंधु से सतलज नदी तक के हिमालय को हम क्या बोलेंगे? क्या? पंजाब हिमालय यानी कश्मीर हिमालय। देखिए, मैं एक बार मैप बना दे रहा हूं तो उससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, एक मैप बनाते हैं। ठीक है, यहां पर एक मैप बना दे रहे हैं। देखिए, इस तरीके से कुछ है। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है, यहाँ ये कुछ, ये यहाँ से नदी निकलती है, यहाँ से इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये सिंधु नदी, यहीं से नदी निकलती है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी निकलती है, इसी में आगे चल कर के ये मिल जाती है। ठीक है, ये सतलज है और ये सिंधु है। तो ये जो हिमालय है, यहाँ पर जो हिमालय है, इसी को हम बोलेंगे कौन सा? पंजाब, पंजाब या कश्मीर हिमालय। क्लियर है? पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या
कश्मीर हिमालय बोलेंगे, ये सिंधु नदी है, और यहाँ से लेकर के ये क्या है, ये जो है सतलज नदी है। मैं लिख दे रहा हूं, ये है सिंधु, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है, और ये है सतलज, सतलज या सतलुज नदी है, ये सतलज नदी है। क्लियर है? सिंधु नदी और सतलज नदी के जो बीच का जो क्षेत्र है, यानी ये जो हिमालय है, यानी ये है पंजाब हिमालय यानी कश्मीर हिमालय। इसके बाद में थोड़ा समझते हैं, यहां पर देखिए कुमायूं हिमालय सतलज से सतलज से सतलज से सतलज से सतलज नदी से और काली नदी तक, काली नदी तक, सतलज से काली नदी तक का जो क्षेत्र है वो क्या है, कौन सा हिमालय है, काली नदी तक का जो क्षेत्र है, जो हिमालय है, सतलज से लेकर के जो काली नदी तक का जो है हिमालय है, वो क्या है, समझ पा रहे हैं? बताइए क्या है? कुमायूं हिमालय। कौन सा है? कुमायूं हिमालय, ये है कुमायूं हिमालय, हिमालय कुमायूं हिमालय है। क्लियर है? कुमायूं हिमालय है। सतलज नदी से लेकर के और ये काली नदी तक का जो क्षेत्र है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये है काली नदी, काली नदी, ठीक है, ये काली नदी है। तो आप ये दो समझ गए। क्लियर है? सबसे पहले पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय सिंधु से लेकर के सतलज नदी तक है, ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी तक है। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और कुमायूं हिमालय सतलज से लेकर के ये काली नदी तक है। जी हाँ, कुमायूं हिमालय। उसके बाद में नेपाल हिमालय देख लेते हैं, काली नदी से लेकर के, और यहाँ पर है आपकी तिस्ता नदी। क्लियर है? तिस्ता नदी, ये कौन सी नदी है? तिस्ता नदी है, तिस्ता नदी, तिस्ता नदी, तिस्ता नदी है यहाँ पर। क्लियर है? और ये जो हिमालय है तिस्ता नदी तक है, इसको बोलेंगे हम नेपाल हिमालय। क्या? नेपाल हिमालय है। और तिस्ता नदी से लेकर के ये जो यहाँ से यहाँ पर ये जो दिहांग नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी, समझ पा रहे हैं? दिहांग ब्रह्मपुत्र जो भी है, दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहाँ पर ये जो हिमालय है इसे हम जानते हैं असम हिमालय के नाम से, यानी दिहांग तक, ब्रह्मपुत्र तक असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो देखिए, समझते हैं बड़े ध्यान से। नेपाल हिमालय के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो काली नदी से, काली नदी से तिस्ता तक, काली नदी से तिस्ता तक किसका मतलब किसका विस्तार है? किसका? काली से तिस्ता तक नेपाल हिमालय का विस्तार है। और असम हिमालय, जो असम हिमालय है वो कौन सा है? यानी तिस्ता से लेकर के, तिस्ता से दिहांग, दिहांग या ऑप्शन में आपको ब्रह्मपुत्र मिले, ठीक है, दिहांग या ब्रह्मपुत्र, ठीक है, दिहांग या ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, दिहांग या ब्रह्मपुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। दिहांग, दिहांग, ठीक है, दिहांग, दिहांग या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये है दिहांग या ब्रह्मपुत्र। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। बड़े ध्यान से एक बार फिर समझिए, नदियों के आधार पर जो हिमालय का जो विभाजन किया था सिडनी बुर्राड ने किया था, और 4 भागों में विभाजन किया गया है। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, ये कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक है। कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर के तिस्ता तक है। और असम हिमालय तिस्ता से लेकर के दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र तक है। इस तरीके से ये आपका विभाजन है। क्लियर है? एक बार मैप से इसको और ध्यान से समझ लेते हैं, मैप देखते हैं। क्लियर है? देखिए मैप, तो देखिए अब मुझे उम्मीद है यहाँ पर आप देख लीजिए तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। जी हाँ, तो मैप ही आपको दिखाई दे रहा होगा और समझ में आ गया होगा मैप। देखिए ये है आपकी इंडस रिवर, ये आपकी इंडस रिवर है, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी इंडस रिवर है, इंडस रिवर। तो ये देखिए इंडस रिवर है ही, ये इंडस रिवर है,
ये जो जा रही है इंडस रिवर है, ठीक है, ये इंडस रिवर है, क्लियर है, इंडस रिवर है, और यानी सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, ठीक, सिंधु, ये है आपकी सिंधु नदी है, कौन सी है ये, सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है। और इसके बाद में ये जो है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ पर, ये है इस तरीके से आपकी ये सतलज नदी है, कौन सी है, सतलज नदी है, जी हाँ। और इनके जो बीच का जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा हिमालय है, पंजाब हिमालय है, कौन सा, पंजाब हिमालय, जी हाँ, पंजाब हिमालय है। और इसी को हम बोलेंगे कश्मीर हिमालय, क्या बोल सकते हैं हम, कश्मीर हिमालय, जी हाँ, कश्मीर हिमालय, क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ से लेकर के, यानी सतलज नदी से लेकर के ये जो है, ये यहाँ पर ये काली रिवर, जो काली नदी है, यहाँ पर ये जो विभाजन है काली रिवर तक, ये थोड़ा सा दूसरा कलर ले रहा है, यहाँ पर ये देखिए, ये काली रिवर पर ये जो विभाजन है, ये यानी सतलज से लेकर के काली नदी तक का जो विभाजन है, इसे हम क्या बोलेंगे, कुमायूं हिमालय, क्या बोलेंगे, कुमायूं हिमालय, जी हाँ। और काली नदी से लेकर के ये आप देख पा रहे हैं तिस्ता नदी, कौन सी, ये तिस्ता नदी, जी हाँ, तिस्ता नदी, इसे बोलेंगे हम नेपाल हिमालय, जी हाँ, नेपाल हिमालय है ये आपका, ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ पा रहे हैं। और ये तिस्ता नदी से लेकर के ये यहाँ पर ये दिहांग रिवर यानी ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग रिवर तक, इसे बोलेंगे हम असम हिमालय के नाम से हम इसे जानेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चोटियाँ भी और हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल, ये जो हैं ये जो चोटियां हैं, ये भाग किसके हैं, ये जो है, समझ पा रहे हैं आप, ये जो हैं, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल, ये आ रही हैं आपके किस हिमालय में, बताइए किस हिमालय में आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी इसमें कश्मीर हिमालय में, किसमें है, कश्मीर हिमालय, यानी पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में है, ठीक है, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए, आपसे प्रश्न पूछा जाए कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नदियों के आधार पर, यानी उसमें कौन कौन सी चोटी पड़ती हैं, समझ पा रहे कौन कौन सी उसमें सीढ़ियाँ, ऊंची नहीं, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, ये पीर पंजाल, ये आती हैं सब, क्लियर है। इसमें ये आती हैं किसमें, कश्मीर हिमालय में, यानी पंजाब हिमालय में, जी हाँ। उसके बाद कुमायूं हिमालय के बारे में बात करें तो नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, जी हाँ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, केदारनाथ और ये त्रिशूल, बड़े ध्यान समझिए, ठीक है। तो देखिए ये नंदा देवी, केदारनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ,
केदारनाथ, त्रिशूल, ये सभी किस में आ रही हैं? ये आपकी कुमाऊं हिमालय की चोटियां हैं। किसकी हैं? कुमाऊं हिमालय की चोटियां हैं। किसकी हैं ये? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय की ये चोटियां हैं। समझ पा रहे हैं? बड़े ध्यान से आप समझिए। पंजाब या कश्मीर हिमालय, क्लियर है? सिंधु से लेकर के ये कौन सी नदी तक? सतलज तक है। और इसमें कौन कौन से आ रहे हैं ये पर्वत श्रेणी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल है। क्लियर है? ये किसका भाग है? लेकिन ये ध्यान रखना, ये नदियों के आधार पर है। और नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल ये कुमाऊं हिमालय के आधार पर है। जी हाँ। अब देख लेते हैं कौन सा? नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय में अगर हम देखें नेपाल हिमालय, तो बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। नेपाल हिमालय में है, नेपाल हिमालय में है आपका यह है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट, मकालू, 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 ये जो है आपकी सभी, ये किस में है? ये मेरी बात को बड़े ध्यान से आप समझिए। ये किस में आ रही हैं बताइए फटाफट? नेपाल में। ये है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ पा रहे होंगे इस तरीके से। अब देखते हैं ये असम हिमालय। असम हिमालय में देखें तो इसमें है, एक है बड़ी महत्वपूर्ण है, नामचा बरवा। जी हाँ, बताया था आपको नामचा बरवा इधर है, नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा है। ये कहां पर है? किस में है? असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। जी हाँ, असम हिमालय में। तो बड़े ध्यान से आप चीज़ों को समझिए। पंजाब या कश्मीर हिमालय की ये हैं चोटियाँ। और ये कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल। और जो कुमायूं हिमालय है, जो ये है कुमायूं हिमालय, इसमें नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल है। और ये कुमायूं हिमालय की है। और उसके बाद में अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मकालू ये नेपाल हिमालय। और नामचा बरवा ये असम हिमालय। यानी 4 भागों में ये डिवाइड करके और इस तरीके से ये चीज़ें आपको दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आई होंगी। यहाँ पर आपका ये हिमालय बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है पर्वत। क्लियर है? हमने आपको बताया था किस तरीके से कि जो हिमालय है उसका विभाजन हमने जो किया था, पर्वतों के उत्तर के जो पर्वत हैं उनका जो विभाजन किया था कुछ इस तरीके से किया था। देखिए, विभाजन उत्तर के पर्वत के बारे में हमने बातचीत की थी। उत्तर के पर्वत, और जो उत्तर के पर्वत हैं इनको हमने डिवाइड किया था 3 भागों में। जी हाँ, कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में डिवाइड किया। एक तो है यहाँ, एक तो है यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय चर्चा कर चुके हैं ट्रांस हिमालय की। उसके बाद में यहाँ पर हिमालय, हिमालय की भी चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है? और उसके बाद में यहाँ पूर्वोत्तर के पर्वत, पूर्वोत्तर के पर्वत पहाड़ियाँ, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। यानी ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं। और पूर्वोत्तर में यानी हिमालय का ही भाग है, समझ पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय का भाग नहीं है। अब अगली क्लास में हम उत्तर के पर्वत ही हमारे चल रहे हैं, लेकिन ये हमने ट्रांस हिमालय और हिमालय के बारे में चर्चा कर ली है। अब पूर्वोत्तर के पर्वत के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में। जी हाँ,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपकी समझ में ज़रूर आई होंगी। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है थोड़ा जल्दी है या तेज़, मतलब जल्दी है, तेज़ है, धीमे है, जैसा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस हिसाब से चीज़ें की जा सकती हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है। हर तरीके से आपको समझाना, आपको सफलता दिलाना ही हमारा उद्देश्य है। आपकी बात को जब नहीं सुनेंगे, हम इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे तो उसका भी कोई ज़्यादा उचित नहीं है। क्लियर है? बात बाकी कैसा लगा ये कंटेंट, कैसी लगी ये क्लास, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बात बाकी जल्द ही कुछ समय बाद लाइव क्लासेस शुरुआत होने जा रही हैं ज्योग्राफी की, तो उसमें हम आपसे मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। क्यों? क्योंकि 17 और 18 फरवरी अब ज़्यादा दूर नहीं है। इसी के साथ मुलाकात होती है हमारी अगली क्लास में। सभी साथियों को जय हिंद।